इससे पिछला सीडीआई है वो शॉर्ट हो गया। ब्रांड न्यू सीडीआई वो भी शॉर्ट होने के कगार पे था क्योंकि पिकअप कॉइल ओवर करंट दे रहा था। हेलो गाइस, मैं छोटू बाइक पॉइंट खजोली से, और ये मेरे पास होंडा कंपनी का ड्रीम युगा BS4 मॉडल का ही बाइक है। और बाइक के अंदर प्रॉब्लम क्या है कि बाइक सबसे फर्स्ट में जो चलता था तो 6-7 किलोमीटर चलने के बाद बाइक करंट गुम हो रहा था और सीडीआई इसका काफी ज्यादा ओवर हीट हो रहा था। उसके बाद हमने टेस्टिंग किए तो सीडीआई क्या हुआ, टेस्टिंग किया तो नया सीडीआई इंस्टॉल किया तो उस टाइम करंट सही निकला और बाइक को 25-30 किलोमीटर ड्राइव किया सही निकला, करंट नहीं छोड़ रहा था। तब जाके हमने बाइक के अंदर नया सीडीआई इंस्टॉल किया। उसके साथ साथ बाइक के अंदर जो फॉल्ट आया ये इग्निशन कॉइल, तो कभी भी हम सीडीआई रिप्लेस करते हैं तो इग्निशन कॉइल साथ ही नया डालते हैं, जो कि होंडा कंपनी का जेन्युइन डाले थे। सीडीआई एंड इग्निशन कॉइल दोनों ब्रांड न्यू इंस्टॉल कर दिए तो अभी बाइक जो है 10-15 रोज से परफेक्ट सही चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं आ रहा था। लेकिन अचानक 10-15 रोज समथिंग हुआ होगा, उसके बाद क्या हुआ कि बाइक में मॉर्निंग के टाइम में स्टार्टिंग का समस्या आ गया। बाकी एक बार स्टार्ट होता तो पूरा दिन सही चलता था, लेकिन मॉर्निंग में लगभग कस्टमर का कहना है कि 50 से ऊपर किक या सेल्फ दबाते थे तब जाके बाइक स्टार्ट हो रहा था। तो कहीं ना कहीं बाइक को फिर से हमने टेस्टिंग किया, सीडीआई परफेक्ट सही था, बाइक में करंट आ रहा था रुक रहा था, करंट आ रहा था रुक रहा था। फिर हमने नया सीडीआई डाला दूसरा, उस पर भी सेम कंडीशन देखने को मिला। तो देखिए इलेक्ट्रिक पार्ट एक सीडीआई है जिसको हम मल्टीमीटर से कभी भी चेकअप नहीं कर सकते हैं। फिर हमने दूसरा सीडीआई डाले, उसमें भी सेम प्रॉब्लम आया। तो भाई सोचे नया सीडीआई इंस्टॉल ही किए थे, हो सकता है नया भी कभी कभी फॉल्ट आ गया होगा। हमने दूसरा सीडीआई इंस्टॉल किया, उस पर भी सेम प्रॉब्लम आया। तब जाके हमने क्या किया, बाइक का या आर्मेचर कॉइल को टेस्टिंग किए। तो आर्मेचर कॉइल में हो क्या रहा है, यहाँ पे जो व्हाइट कलर का वायर है इसमें करंट परफेक्ट आ रहा है, व्हाइट कलर में करंट के लेकर कोई समस्या नहीं है। मेन जो इस बाइक के अंदर करंट का समस्या आ रहा था वो आ रहा था पिकअप कॉइल को लेकर। जबकि होंडा का ड्रीम युगा बाइक है या फिर लिवो है, इन सब बाइक में पिकअप कॉइल का ओम होना चाहिए 100 पॉइंट से लेकर 140-150। अगर 140 या 150 से ऊपर जा रहा है तो आप समझ जाए कहीं ना कहीं बाइक का पिकअप कॉइल शॉर्ट है। और टेस्टिंग के दौरान मिला कि पिकअप कॉइल का ओम आ रहा है 350-450 तक चला जा रहा है। पिकअप कॉइल ओवर करंट देने की वजह से इससे पिछला सीडीआई है वो शॉर्ट हो गया। ब्रांड न्यू सीडीआई वो भी शॉर्ट होने के कगार पे था क्योंकि पिकअप कॉइल ओवर करंट दे रहा था। कभी भी पिकअप कॉइल ओवर करंट देगा तो सीडीआई 100% आपके बाइक का जल जाएगा। तो कभी भी बाइक में सीडीआई इंस्टॉल करते हैं पिकअप कॉइल को भाई जरूर से एक बार टेस्टिंग कर ले। तो अभी क्या करना है, बाइक में पिकअप कॉइल आपको मल्टीमीटर से टेस्टिंग करके दिखा रहा है, थोड़ा नजदीक से आप दिखाते हैं। अभी देखिए इससे पिछले बार टेस्टिंग किए थे तो इसमें 350-450 पॉइंट दिखा रहा था, लेकिन अभी क्या है इसमें 0 पॉइंट दिखा रहा है। देखिए इसको किधर से भी टेस्टिंग कर रहा है तो 0 पॉइंट आ रहा है, जबकि ब्रांड न्यू पिकअप कॉइल को हम टेस्टिंग करके आप लोगों को दिखा रहे हैं। देखिए ब्रांड न्यू पिकअप कॉइल में 125 पॉइंट आ रहा है। तो होंडा का ड्रीम युगा लिवो इन सब में 100 पॉइंट से लेकर 140 पॉइंट तक ये पॉइंट आ रहा है। 100 से लेकर 140 ओम तक आ रहा है। तो आप समझ जाए कि आपके बाइक का पिकअप कॉइल सही है। अगर 140 से 100 से नीचे है या 140 या 150 से ऊपर जा रहा है तो आप समझ जाइए कि आपके बाइक का पिकअप कॉइल खराब है। अभी देखिए कुछ देर पहले हम ओल्ड वाले को टेस्टिंग किए थे, इसका पॉइंट परफेक्ट मिल रहा था, लेकिन अभी वो भी नहीं मिल रहा है। देखिए अभी वो भी नहीं मिल रहा है, लेकिन अभी ब्रांड न्यू को टेस्टिंग कर रहे हैं तो देखिए 125 पॉइंट आ रहा है। तो कहीं ना कहीं हमारा पुराना वाला जो पिकअप कॉइल है आर्मेचर है वो शॉर्ट कर गया है। तो पिकअप कॉइल तो अलग से भाई मार्केट में अवेलेबल नहीं है। अभी करना क्या पड़ेगा, आर्मेचर कॉइल असेंबल ही हम बाइक का रिप्लेस करेंगे, जो कि ये है मेरे पास होंडा कंपनी का ब्रांड न्यू आर्मेचर कॉइल, जिसका प्राइस यहाँ पे देख लीजिए 1158 रुपया। तो कभी भी आप लोगों के बाइक में हीटिंग होने के बाद करंट गुम हो रहा है उस टाइम आप सीडीआई, इग्निशन कॉइल ये सभी पार्ट को टेस्टिंग कर लिया। एक बार आप पिकअप कॉइल का ओम जरूर से टेस्टिंग कर ले, नहीं तो नया सीडीआई भी खराब हो सकता है। के अंदर इंस्टॉल करते हैं उसके बाद बाइक को हम टेस्ट ड्राइव लेंगे। इग्निशन कॉइल, सीडीआई सभी आहिस्ते आहिस्ते जल गया। तो आर्मेचर एंड सीडीआई रिप्लेसमेंट का हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, आप नहीं देखे हैं तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पे आर्मेचर इंस्टॉल कर लिए। चलिए फटाफट से बाइक के अंदर मैग्नेट कॉइल को सेटिंग करते हैं, उसके जस्ट बाद आप लोग को दिखलाएंगे। के अंदर हमने आर्मेचर कॉइल को असेंबल कर लिया। अब चलिए हम एक बार स्टार्ट करके देखते हैं। पहले तो भाई स्टार्ट भी नहीं हो रहा था, एक सेल्फ दबाए बाइक हमारा फाइनल स्टार्ट। तो कभी कभी होता है कि आर्मेचर कॉइल के शॉर्ट होने की वजह से भी बाइक में स्टार्टिंग का समस्या आ जाता है।
और साथ ही CDI में प्रॉब्लम रहेगा या इग्निशन कॉइल में प्रॉब्लम, तो भी ऐसा प्रॉब्लम फेस करने को मिला। फिलहाल यहाँ पे देखिए इग्निशन कॉइल आपको बतलाई थी कुछ दिन पहले हम नया इंस्टॉल किए थे, साथ ही CDI भी नया इंस्टॉल किया जो कि टैंक के अंदर लगा, तो टैंक तो हम ओपन नहीं किया तो CDI सब दिखा सकते हैं, बट CDI एंड इग्निशन कॉइल रिप्लेसमेंट का वीडियो हमने ऑलरेडी बना रखा है, जिसका लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिलेगा या आई बटन पे मिल जाएगा। आप जाकर वीडियो देख सकते हैं, उसका प्राइस क्या है, पार्ट नंबर क्या, डिटेल में शेयर किया है। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा एक बार हमें कमेंट करके जरूर से बताइएगा, और चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लिए ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे।